नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी हिंदी किताबों की जो शेयर बाजार को समझने में काफी मदद कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ रिव्यूज हैं इन किताबों के और आज हम देखेंगे कि भाई जो लोग शुरू करना चाहते हैं बाजार में उनके लिए कौन से अच्छे संसाधन हैं। सही बात है। अक्सर लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल है शेयर बाजार, लेकिन शायद सही किताब से नजरिया बदल सकता है। बिल्कुल, और खासकर अपनी भाषा में हिंदी में जानकारी मिले तो सफर थोड़ा आसान हो जाता है। देखिए, बाजार की जो बारीकियां हैं उन्हें समझने के लिए एक मजबूत बेस, एक नींव होनी बहुत जरूरी है। हाँ, वरना मुश्किल हो जाता है। हाँ। तो चलिए देखते हैं कौन सी किताबें हैं। स्रोत बताते हैं कि बिल्कुल नए लोगों के लिए दो किताबें काफी अच्छी हैं। एक तो विजय केडिया और अनिल लांबा की शेयर बाजार से पैसे कैसे कमाएं, हाँ। और दूसरी दीपक शर्मा की शेयर बाजार क्या है। इनमें मतलब बहुत बेसिक बातें हैं, आसान हिंदी में। शेयर क्या है, बाजार कैसे चलता है। हाँ, बिल्कुल, शुरुआती चीजें जैसे शेयर का सही मतलब क्या है, कंपनी में हिस्सेदारी या खरीद बिक्री कैसे होती है, असल में ये जानना बहुत जरूरी पहला कदम है। सही। इसके बिना आगे की स्ट्रेटेजी समझना तो मतलब बहुत मुश्किल है। हाँ, तो ये होगी बिल्कुल बेसिक बात। अब मान लीजिए किसी ने बेसिक समझ लिया, अब अगला कदम क्या, मतलब शुरुआत कैसे करें। हाँ, प्रैक्टिकल स्टेप्स। हाँ, प्रैक्टिकल। तो इसके लिए किताब का जिक्र है सीए रजत सिंगला की शेयर बाजार में निवेश शुरुआत कैसे करें। इसमें शायद वो सब है। हाँ, इसमें व्यावहारिक चीजों पर जोर है, जैसे वो डीमैट खाता खोलना, हाँ, डीमैट अकाउंट। जो शेयरों को डिजिटल रूप में रखने के लिए जरूरी है, फिर ब्रोकर चुनना, ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, ये सब। अच्छा, क्योंकि जानना और करना दो अलग बातें हैं। बिल्कुल, और यहीं पर शायद वो संजय माथुर की टेक्निकल एनालिसिस क्या है, काम आती होंगी। हाँ, टेक्निकल एनालिसिस। दिलचस्प। तो एक किताब है कैसे करें और दूसरी शायद कब करें का एक तरीका बताती है। अच्छा, अब रणनीति और माइंडसेट बताते हैं। बेंजामिन ग्राहम की क्लासिक किताब है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ओहो, ये तो बहुत मशहूर है। हाँ, इसका हिंदी अनुवाद भी है। ये लंबी अवधि के निवेश पर फोकस करती है, मतलब ट्रेडिंग नहीं। हाँ, ये फर्क समझना जरूरी है। ग्राहम तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के गुरु माने जाते हैं। हाँ, वो मिस्टर मार्केट वाला कंसेप्ट भी उनका ही है ना। बिल्कुल, कि बाजार को एक मूडी इंसान समझो जो रोज अलग भाव बताता है, और समझदार निवेशक उसकी भावनाओं में नहीं बहता, तर्क से काम लेता है। ये रोज के उतार चढ़ाव से पैसे बनाने वाली ट्रेडिंग से बिल्कुल अलग है। सही कहा। और यही पर मानसिकता मतलब माइंडसेट कितना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। और इसी के लिए वो मार्क डगलस की किताब है ट्रेडिंग इन द जोन। हाँ, इसका भी हिंदी अनुवाद है। ये तो शायद पूरी तरह ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर ही है। हाँ, पूरी तरह। डर, लालच, नुकसान होने का डर, इन सब भावनाओं को कैसे संभालें ताकि वो आपके फैसलों पर हावी ना हो। डगलस कहते हैं कि बाजार में कुछ भी हो सकता है, तो आपको संभावनाओं में सोचना होगा और रिस्क को अपनाना सीखना होगा। कई अनुभवी ट्रेडर्स तो ये मानते हैं कि सफलता में 80% रोल साइकोलॉजी का है और सिर्फ 20% स्ट्रैटेजी का। अच्छा। 80%? हाँ। जहां ग्राहम आपको लॉजिकल एनालिसिस सिखाते हैं, वहीं डगलस बताते हैं कि उस एनालिसिस पर टिके रहने के लिए दिमागी मजबूती क्यों चाहिए। बाजार में शांत रहना, अपनी योजना पर चलना, यही असली चुनौती है। बिल्कुल सही। तो अगर हम इन स्रोतों के आधार पर टॉप 3 किताबें चुनें जो अलग अलग जरूरतें पूरी करें। हाँ, एक क्विक लिस्ट जैसा। हाँ, तो शायद बेसिक्स के लिए शेयर बाजार से पैसे कैसे कमाएं, ठीक है। प्रैक्टिकल कदमों के लिए शेयर बाजार में निवेश शुरुआत कैसे करें, और मानसिकता खासकर ट्रेडिंग के लिए तो ट्रेडिंग इन द जोन। हाँ, ये तीनों मिलकर एक अच्छा स्टार्ट दे सकती हैं। क्या, कैसे और किस सोच के साथ। बिल्कुल। तो संक्षेप में ये हिंदी किताबें शेयर बाजार सीखने के लिए अलग अलग रास्ते दिखाती हैं। कोई बुनियादी बातों से शुरू करें, कोई सीधे प्रैक्टिकल काम से, कोई एनालिसिस पर जाए, तो कोई पहले मनोविज्ञान को समझे। हाँ, और कौन सी किताब सही है ये तो इस पर निर्भर करेगा कि किसी का अभी का ज्ञान कितना है और लक्ष्य क्या है ना। सिर्फ समझना है या एक्टिव ट्रेडिंग करनी है या लंबे समय के लिए निवेश करना है, सबका अपना रास्ता। बिल्कुल। वैसे एक बात सोचने वाली है यहाँ पर कि ये किताबें बेशक गाइड करती हैं, सिद्धांत बताती हैं, लेकिन जब कोई असल में बाजार में उतरता है तो वो जो प्रैक्टिकल अनुभव होता है वो इन सिद्धांतों को कैसे मजबूत करता है, या कभी-कभी क्या असल दुनिया की जो हालत होती है वो इन किताबी बातों को चैलेंज भी करती है। यही बहुत अच्छा पॉइंट है। शायद यही जो मेल है ना सिद्धांत और व्यवहार का, यही सीखने की प्रक्रिया का सबसे दिलचस्प हिस्सा है।